राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख को देखने वाले हैं, जिसका नाम है सामोली का शिलालेख। जी हाँ साथियों, आइए हम देखते हैं सामोली का शिलालेख क्या है। सबसे पहले टाइम पीरियड की बात करें तो 646 ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है, ध्यान रखिएगा। 646 ईसा पूर्व इसका समय काल निश्चित किया गया है, यानी कि इसका बताया गया है, यानी कि सामोली शिलालेख जो 646 ईस्वी का है। उस समय इसका खुदाई उदाई जो भी है उस समय लिखा हो गया होगा, है ना, उस समय लिखा है। मिला बाद में होगा, पहले लिखते हैं तो बाद में मिलते हैं। मेवाड़ के दक्षिण में यानी नीचे की तरफ, मेवाड़ का जो भी है उसके नीचे की साइड यानी कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इधर ये दक्षिण में आते हैं मेवाड़ के, ठीक है ना। पश्चिम में ये राजसमंद, ये जो भी आते हैं। मेवाड़ के दक्षिण में बोमट तहसील, उदयपुर में गांव सामोली। गांव कौन सा है? गांव है सामोली, ठीक है ना। तहसील कौन सी है भाई साहब? तहसील है बोमट तहसील। और जिला कौन सा है? RJ 27 यानी कि उदयपुर, वहां से ये मिला है, में स्थित है, यानी वहां पर जो है ये स्थित है। मेवाड़ के गुहिल शासक राजा शिलादित्य के समय का है, उनके समय का, यानी कि 646 यानी कि 7वीं शताब्दी के लगभग मेवाड़ में कौन से राजा हुए हैं? वो राजा हुए हैं राजा शिलादित्य, यानी गुहिल शासक के राजा हुए राजा शिलादित्य। उनके समय यानी उस समय जब ये जीवित थे उस समय इसका निर्माण हुआ, यानी सामोली शिलालेख की खुदाई निर्माण जो भी हुआ, लेखन का कार्य, उत्कीर्ण कार्य ये जब भी हुआ उस समय मेवाड़ के जो राजा थे वो राजा शिलादित्य के थे, यानी उनके समय का है, उनके शासन काल में ऐसा काम हुआ है। इसमें गुहिल वंश, कौन सा वंश? गुहिल वंश, सिसोदिया राजवंश के समय को निश्चित करना है, यानी क्या से क्या था तथा उस समय की आर्थिक, किस समय की? 646 के लगभग जो 7वीं शताब्दी थी, जिस समय मेवाड़ के जो राजा थे राजा शिलादित्य, है ना, के समय का गुहिल वंश के उस समय आर्थिक एवं साहित्यिक, यानी उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी मेवाड़ की? भाई 7वीं शताब्दी में जब राजा शिलादित्य गुहिल वंश के राजा थे, ये यहाँ पे 7वीं शताब्दी में मेवाड़ के हुई थे, उस समय ये मिला। तो उस समय आर्थिक स्थिति क्या थी मेवाड़ की और साहित्यिक स्थिति क्या था, दोनों को जानने के लिए ये जो है सामोली का शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजा शिलादित्य के समय का, ठीक है ना। इस शिलालेख में, किस शिलालेख में? सामोली के शिलालेख में बहुत ही कुछ शब्द है जिनका प्रयोग मिलता है, जैसे विजयनगर, विजय, वटनगर, आगर, आरण्यकगिरी, अरण्यवासिनी और महत्तर आदि बड़े महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग है, यानी इसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है ना। वटनगर, आगर, अरण्यवासिनी, महत्तर, सामोली की शिलालेख में उदयपुर से, ठीक है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि जावर के निकट, जो जावर है उदयपुर में के निकट अरण्यगिरी में, जावर के निकट एक गांव है अरण्यगिरी, वहां से तांबे और जस्ते की खानों का काम भी इसी युग में प्रारंभ हुआ हो, यानी इससे यह प्रमाणित चलता है कि जो तांबे और जस्ते का कार्य प्रारंभ हुआ है ना, वो इसी युग में हो, यानी 7वीं शताब्दी में ही जो है शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था, ये इससे ये प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। आज का जावर माता का मंदिर, अब इसको ध्यान से देखिएगा, आज का यानी इस समय वर्तमान का जावर माता का मंदिर जो उस समय अरण्यवासिनी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जावर माता का मंदिर कहाँ है? चांदे, जहाँ पर तांबे और जस्ते की खाने मिलती है, जावर माता का मंदिर उदयपुर में, ठीक है ना। उस समय प्राचीन नाम क्या था? इस मंदिर का जो नाम है जावर माता का मंदिर, प्राचीन नाम था अरण्यवासिनी का मंदिर, ठीक है ना। बिल्कुल, डॉक्टर ओझा ने, फिर से यही डॉक्टर ओझा, इसे अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा। इसकी भाषा फिर वही संस्कृत है और लिपि कुटिल है। यहाँ पे ये बात आती है कि ज्यादातर क्या है कि ये सब की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, कोई भी शिलालेख को देवनागरी तो बहुत कम है, ठीक है ना, लेकिन इसकी जो लिपि है सामोली शिलालेख की भाषा प्राकृत नहीं है, भाषा संस्कृत है, ठीक है, भाषा संस्कृत और लिपि कुटिल है, सामोली और कुटिल, ठीक है ना। आई बात समझ में? अच्छी तरह से आ चुकी होगी। तो जावर माता का मंदिर पुराना नाम था अरण्यवासिनी का मंदिर, ठीक है ना। लिपि कुटिल है, भाषा संस्कृत है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा सामोली का शिलालेख। मिलते हैं नए वीडियो में नए शिलालेख के साथ, नए अभिलेख के साथ।